कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज़्यादा काम आ गया, वरना ज़्यादातर आप बैठ कर ही रहेंगे, अपना मस्त से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा ऐसा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्लम्बर को सऊदी में क्या सैलरी मिलता है। जैसे कि नया बंदा जो होता है वो अगर फर्स्ट टाइम आना चाहता है तो उसके मन में डाउट होता है कि कितना सैलरी मिलेगा, क्या होगा, काम कैसे होगा, तो ये सब आज डाउट को आपका दूर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेंगे गाइस लास्ट तक। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सैलरी के ऊपर में कि सैलरी आपको कितना मिलेगा। अगर आप एक्सपीरियंस अच्छा रखते हैं, काम की अच्छा जानकारी रखते हैं, तो आपको जो सैलरी मिलेगा, अगर आप स्टार्टिंग टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं गल्फ़ कंट्री, तो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा 1600 से 1800 रियाल तक सैलरी मिलेगा। काम की अच्छा जानकारी रखेंगे तभी मिलेगा ये इतना। और अगर आपका काम का जैसे कम जानकारी रहेगा तो आपको स्टार्टिंग में 1200 से 1400, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आप काम करते रहेंगे उस कंपनी में, धीरे धीरे बढ़ता है सैलरी, धीरे धीरे आपका इंक्रीज़ होगा। तो स्टार्टिंग में जो है आपका, अगर काम का जानकारी रखते हैं तो 1600 से 1800 रियाल मिलेगा। और अगर ओवर टाइम वगैरह चलेगा तो 500-600 और बढ़ता है उसमें। तो कुल मिला के आपको 2200, 2300, 2400 तक बन जाएगा, जो इंडिया का लगभग वही आपका 50-52 हज़ार के लगभग में होगा। तो ये काम अच्छा जानकारी होने के बाद ही इतना मिलेगा, वरना आपको 1200 से 1400 तक मिलेगा। और जैसे कम अगर काम की जानकारी होगा, वो आपका डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू के ऊपर। जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसी हिसाब से आपका इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सैलरी वहाँ पे लगाया जाएगा। और अगर जैसे कि मान लीजिए आपका काम की जानकारी अगर थोड़ा बहुत कम है और आप बाहर कंट्री आ गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई भी काम को आपके ऊपर सौंप दिया जाएगा। आपके साथ बंदा मौजूद रहेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। बंदा हमेशा सीनियर बंदा साथ में रहेगा। और रही बात सैलरी का कि मतलब इसमें जो काम का है, काम कैसा है और क्या है, तो इस काम का डिमांड गल्फ़ कंट्री में बहुत है। काम बहुत है, मतलब उतना अगर मेंटेनेंस काम में आते हैं तो हमेशा आपको काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब कंप्लेन आएगा तो आपको जाकर काम का हैंडल करना है। और कंप्लेन बार बार नहीं आता है, शायद ही नहीं कि आपके ऊपर बहुत बर्डन रहेगा, आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, पूरा काम आप ही को करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिलजुल के काम करते हैं, मेंटेनेंस में कोई उतना दिक्कत का काम नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं तो बेझिझक आएँ, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। कम से कम बस 30% 40% भी आपको काम की जानकारी है, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और आने से पहले एक बात और बता देना चाहेंगे कि जहाँ से भी आप अपना काम करवा रहे हैं बाहर कंट्री आने के लिए, आप अपने एजेंट को, जो विश्वासी एजेंट है उसी से काम करवाएं, या फिर विश्वासी ऑफिस से डायरेक्ट जाके ऑफिस से कांटेक्ट करें और ऑफिस से काम कराएं। क्योंकि मैं ऐसा बहुत सारा ऐसा लोगों को भी देखा हूँ जो फ्रॉड एजेंट को पकड़ लेते हैं और कंपनी, मतलब बेकार कंपनी में वो लोग को भेज देते हैं, जहाँ पे सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलता है और परेशानी तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो आने से पहले कंपनी के भी जांच अच्छा कर ले, कंपनी का रिव्यू चेक कर ले, एक दो लोगों से पता कर ले उस कंपनी के बारे में, कंपनी कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद ही आए। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे वीडियो में एक लड़का कमेंट किया था कि वो मतलब आ गया है यहाँ पे और अभी उसको वहाँ पे काम नहीं मिल रहा उसके कंपनी में। तो मेरे से कांटेक्ट किया, हमको बोल रहा था कि आप अपनी कंपनी में मुझे बुला लें। तो ऐसा नहीं होता है कि हम चाहेंगे तुरंत तो आपको अपनी कंपनी में बुला सकते हैं। तो आप वहीं से जब आ रहे हैं तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करके आएँ, ये आपके लिए बेटर होगा। और अभी के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।